प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपकी अगली कविता विनय के पद ये पढ़ाऊंगी। इस कविता को तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जो कि श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। इस पद में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, लाइनें देखिए। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। क्या कह रहे हैं कवि कि जग माही, जग में ऐसो को उदार, ऐसा कोई उदार नहीं है। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिना सेवा, बिना पूजा, बिना भक्ति के जो दीन पर, दीनहीन पर द्रवित हो जाते हैं, दया दिखाते हैं। राम सरिस को नाही, राम के जैसा कोई नहीं है। दो पंक्तियों में कवि ने कहा कि इस संसार में राम के जैसा उदार कोई और नहीं है, जो कि बिना सेवा, बिना पूजा, बिना भक्ति के ही दीनहीन पर, दीनों पर द्रवित हो जाते हैं, दया दिखाते हैं। जो गति जोग विराग, जतन करी नहीं पावत ज्ञानी मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी, कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी। आगे वे कह रहे हैं कि जो गति, जो परम गति, परम गति का मतलब है ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को महसूस कर लेना, या फिर मोक्ष की प्राप्ति। जिस परम गति को ज्ञानी और मुनि लोग नहीं पाते हैं, जोग और विराग करके। जोग का मतलब है योग और विराग का मतलब है वैराग्य। वैराग्य का स्पेलिंग, वैराग्य का मतलब होता है संसार को त्याग देना, सांसारिक सुखों को त्याग देना। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि योग और वैराग्य जैसे यत्न करके, प्रयत्न करके संसार में मुनि और ज्ञानी लोग जिस परम गति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वही परम गति प्रभु श्री राम अपने भक्त गीध और शबरी को प्रदान कर देते हैं। गीध जटायु को कहा जा रहा है, जिसने रावण से सीता की रक्षा के लिए युद्ध किया था, या सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था, और इसी युद्ध में घायल हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। शबरी वह जिसने राम का अतिथि सत्कार करने के लिए उनको बेर खिलाए थे, और आपको पता होगा कि राम ने शबरी के सारे जूठे बेर खाए थे। और इस तरह से गीध को और शबरी को प्रभु ने परम गति प्रदान किया था। लेकिन ये देकर भी जिय मतलब होता है हृदय में, हृदय या मन। प्रभु श्री राम ने अपने हृदय में ये कभी नहीं समझा कि उन्होंने गीध और शबरी को बहुत दिया है। मतलब देने के बाद, परम गति देने के बाद भी उन्होंने कभी गीध और शबरी पर एहसान नहीं जताया। दो पंक्तियों में कवि ने कहा कि जिस परम गति को पाने के लिए मुनि और ज्ञानी लोग योग और वैराग्य धारण करते हैं, और इसके बावजूद भी उन्हें वो परम गति नहीं प्राप्त हो पाता है, वही परम गति प्रभु श्री राम गीध और शबरी को प्रदान करते हैं। लेकिन वह परम गति प्रदान करके वे कभी अपने मन में यह नहीं सोचते कि उन्होंने बहुत दिया, या देकर भी कभी वे एहसान नहीं जताते हैं। जो संपत्ति 10 शीश अरप करी रावण शिव पह लीन्ही,
सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस संपत्ति को रावण ने शिव से प्राप्त किया था, कैसे? अपने 10 शीश अर्पण करके। मतलब रावण ने शिव को अपने 10 सिरों का बलिदान देकर, उसको अर्पित करके शिव की कृपा के द्वारा जिस संपत्ति को उन्होंने प्राप्त किया था, वही संपत्ति श्री राम ने विभीषण को दिया। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण पराजित हुआ, तो रावण की सारी संपत्ति श्री राम ने विभीषण को दिया, जो कि उनका भक्त था। लेकिन विभीषण को सारी संपत्ति देकर उन्होंने कभी कोई एहसान नहीं जताया, लेकिन उस संपत्ति को उन्होंने बड़े संकोच के साथ दिया कि मैंने कुछ ज़्यादा विभीषण को नहीं दिया। अब तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजू राम काम सब पूर्ण कर कृपा निधि तेरो। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन मेरो, हे मेरे मन, अगर तुम सभी भांति सभी प्रकार के सकल सुख, सारे सुख चाहते हो, तो राम का भजन करो, क्योंकि वे बड़े कृपानिधि हैं, कृपा के भंडार हैं, और वे तुम्हारी सारी कामनाएं, काम मतलब कामनाएं, मन की इच्छाएं पूरी करेंगे। यहाँ पर गीध, शबरी, रावण और विभीषण का उल्लेख हुआ है, तो इनकी कहानी भी आपको लिखना है, लेकिन अभी आप सिर्फ पूरे पद की साधारण व्याख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगी, फिर से एक बार सुनिए। इस पद में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में राम के जैसा उदार कोई नहीं है, जो बिना सेवा पूजा अर्चना के ही दीनहीन पर द्रवित हो जाते हैं, दया दिखाते हैं। जिस परम गति को पाने के लिए ज्ञानी मुनि योग और वैराग्य करते हैं और वह परम गति उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, वही परम गति श्री राम गीध को, शबरी को दे देते हैं, और देने के बाद अपने हृदय में यह कभी नहीं सोचते कि उन्होंने बहुत दिया है, अर्थात देकर भी वे एहसान नहीं जताते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि जिस संपत्ति को रावण ने शिव से तपस्या करके अपने 10 सिरों को शिव को अर्पित करके शिव से प्राप्त किया था, वही संपत्ति श्री राम अपने भक्त विभीषण को बड़े संकोच के साथ दे देते हैं। यह कभी नहीं सोचते कि उन्होंने विभीषण को बहुत दिया। अब तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं कि हे मेरे मन, अगर तुम सभी तरह के सारे सुख चाहते हो, तो प्रभु राम का भजन करो। वे इतने कृपालु हैं, कृपा के भंडार हैं कि तुम्हारे मन की सारी कामनाएं पूरी करेंगे। तो अभी आप पूरी व्याख्या को सुनने के बाद इसकी पूरी व्याख्या अपनी हिंदी की कॉपी में लिखिएगा। अगले वीडियो में मैं गीध, शबरी, रावण और विभीषण की कहानियाँ आपको बताऊंगी।